श्रद्धा मिश्रा। बच्चों, आज हम आप लोगों से कुछ प्रश्न करेंगे जिसका उत्तर आप लोगों को देना होगा। हमारे देश की रक्षा कौन करता है? आप बताइए। सैनिक। वेरी गुड, बैठ जाओ। सैनिकों को अच्छे कार्यों के लिए क्या दिया जाता है? आप बताइए। पुरस्कार। वेरी गुड, बैठ जाओ। पुरस्कार से सैनिकों का क्या बढ़ता है? आप बताइए। सम्मान। वेरी गुड, बैठ जाओ। सम्मान का अभिप्राय क्या होता है? अलंकृत करना। अब शाबाश, बैठ जाओ। अलंकार से आप क्या समझते हैं? आप बताइए। नहीं पता? बैठ जाओ। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण विषय के अंतर्गत अलंकार नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। अलंकार 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 दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ होता है सजाने वाला। सजाने वाला। जिस प्रकार से एक नारी अपनी सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए आभूषण को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकार के दो भेद होते हैं। नंबर 1, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार। और नंबर 2, अर्थ अलंकार। सबसे पहले हम देखेंगे शब्द अलंकार। जो शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, अनुप्रास अलंकार। नंबर 2, यमक अलंकार। और नंबर 3, श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार के हम पहला भेद देखेंगे, अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आए वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल,
सुअर वह छाए। यहाँ पर तावर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आई है, तो यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। और शब्दालंकार के हम दूसरा वेद देखेंगे, यमक अलंकार। यमक अलंकार जहाँ पर दो या दो से अधिक बार शब्द आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, कनक कनक ते शौगुनी शौगुनी मादकता अधिकार। यह खाए बौराए बौराए जग व पाए बौराए। कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकार। यह खाए बौराए जग व पाए बौराए। यहाँ पर कनक कनक शब्द दो बार आया है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। यदि कोई धतूरा खा ले तो भी बौरा जाए, पागल हो जाए, और यदि अत्यधिक सोना पा जाए तो भी वह पागल हो जाए, बौरा जाए। हम शब्दालंकार के तीसरा वेद देखेंगे, श्लेष अलंकार। जहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, चरण शरण धरत चिंता करत चितवत चितवत चारों ओर। सुमिरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुमिरन सुमिरन शब्द एक ही बार आया है, लेकिन इसके कई अर्थ हैं। एक तो है सुवर्ण और दूसरा स्त्री।
कवि जो है कवि जो है अपने काव्य की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए नए नए शब्दों की खोज करता है, नए नए अक्षरों की खोज करता है। और एक व्यभिचारी के मन में यही कल्पना होती है कि उसकी स्त्री सुंदर और गुणयुक्त हो। और चोर हमेशा रत्न की तलाश में रहता है। हम आपसे अब कुछ प्रश्न करेंगे, आप लोग उसका उत्तर दीजिएगा। अलंकार किसे कहते हैं, आप बताइए। वेरी गुड, बैठ जाओ। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार के कितने भेद हैं, आप बताइए। अलंकार के कितने भेद हैं? वेरी गुड, अलंकार के 2 भेद हैं, बैठ जाओ। शब्द अलंकार के कितने भेद हैं, आप बताइए। वेरी गुड, शब्द अलंकार के 3 भेद हैं, बैठ जाओ। अर्थ अलंकार से आप क्या समझते हैं, आप बताओ। नहीं पता, बैठ जाओ। अर्था अलंकार। अलंकार का दूसरा भेद अर्था अलंकार। जो अर्थ के माध्यम से अलंकार की शोभा बढ़ाए, जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 उपमा अलंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार, नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार और नंबर 4 मानवीकरण अलंकार, नंबर 5 अतिशयोक्त अलंकार। नंबर 1 उपमा अलंकार।
नंबर 2 रूपक अलंकार। नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 4 मानवीकरण अलंकार। नंबर 5 अतिशयोक्ति अलंकार। सबसे पहले हम अर्थ अलंकार के पहला भेद देखेंगे, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। जहाँ पर उपमेय की उपमान में समानता बताई जाए वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के उदाहरण देखेंगे। सीता जी का मुख, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ बताया जा रहा है कि सीता जी का जो मुख है वह चंद्रमा के समान है। सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे आप शेर के समान हो। यहाँ पर समानता बताई जा रही है, तुलना किया जा रहा है कि आप शेर के समान हो। और अर्थ अलंकार के हम दूसरा भेद देखेंगे, रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार। जैसे हम उदाहरण देखेंगे रूपक अलंकार का। सीता जी का मुख चंद्रमा है। सीता जी का मुख चंद्रमा है। वहाँ उपमा अलंकार में बताया जा रहा था कि सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि जो सीता जी का मुख है वह चंद्रमा ही है। यहाँ कोई समानता नहीं बताई जा रही, बल्कि कहा जा रहा है कि जो सीता जी का मुख है वह चंद्रमा ही है। और हम अर्थ अलंकार के तीसरा भेद देखेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे हम उदाहरण से देखेंगे,
कहती हुई उत्तरा के नेत्र, उत्तरा के नेत्र यूं जल से भर गए, भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो पंकज हो गए नए। हिम के कणों से पूर्ण मानो पंकज हो गए नए। यहाँ पर उत्तरा जी के नेत्र की संभावना किससे की जा रही है कि हिम के कणों से पूर्ण मानो पंकज कमल के समान उत्तरा जी के नेत्र किस प्रकार जल से सुशोभित हो रहे हैं, जैसे बर्फ के कणों से भरे हुए पंकज यानी कमल के समान। अर्थालंकार के हम चौथा भेद देखेंगे। मानवीय करण अलंकार। जहाँ पर निर्जीव सजीव की तरह काम करे या निर्जीव को सजीव मान लिया जाए, वहाँ क्या होता है मानवीकरण अलंकार। जैसे मेघ आए बंठन संवर के, क्या ऐसा संभव है? उदाहरण लिख देते हैं। मेघ आए ठन के संवर के, क्या ऐसा संभव है कि मेघ जो है मनुष्य के जैसे क्रियाकलाप कर सकते हैं, मनुष्य के जैसे हाव भाव सज संवर सकते हैं? लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे पता चल रहा है कि इस उदाहरण में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब अर्थालंकार के हम पांचवा भेद देखेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए, वर्णन किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। जैसे हम उदाहरण देखेंगे। हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर
निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ सीधे सीधे पता चल रहा है कि अतिशयोक्त अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्या ऐसा संभव है कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी न लगे और लंका भी जल जाए? तो ऐसा संभव नहीं है। हम आपसे कुछ प्रश्न करते हैं, आप लोग उत्तर देना। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए उसे अर्थालंकार कहते हैं। तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती है, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? आप बताइए। वेरी गुड, यमक अलंकार का। और सिर फट गया वही उसका, मानो लाल रंग का घड़ा हो। आप बताइए। वेरी गुड, उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्त अलंकार की परिभाषा बताइए। आप बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बैठ जाओ।